आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। एएमयू और जेएमआई यूनिवर्सिटी से अल्पसंख्यक दर्जा हटाने की चर्चा पर अब सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। दरअसल अटॉर्नी जनरल के उस बयान के बाद से बवाल मचा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से 50% का कोटा खत्म हो और अल्पसंख्यक का दर्जा भी खत्म हो। इससे पहले अटॉर्नी जनरल रोहतगी ने कहा था कि एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस खत्म होना चाहिए। इस पर सुनवाई के दौरान जब जामिया मिलिया का नाम आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पाले में ही गेंद डाल दी है और कांग्रेस ने जामिया में 50% अल्पसंख्यक कोटा दिया था, लेकिन अब कोटे पर किचकिच हो रही है। हम रुख लखनऊ का करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आईपी सिंह साहब, कमलाकर त्रिपाठी साहब ने भी तमाम पॉइंट्स रखने की कोशिश की है कि क्यों आखिरकार इस तरह का फैसला करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह का फैसला कहीं ना कहीं जल्दबाजी में हो सकता है? नहीं, इस देश का संविधान और इस देश की जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां कोई भी ये राज्यसभा नहीं है कि जहां ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पर राज्यसभा बनाई गई, जहां ठंडे दिमाग से चर्चा हो कि कहीं फौरी तौर पर अगर लोकसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया तो राज्यसभा भी उस पर विचार विमर्श करे और उसके बाद देश का कोई संविधान बने, इसलिए वो विधेयक पास हो राज्यसभा में। लेकिन इस देश में उल्टा हो रहा है। जो काम लोकसभा करती है वो कार्य आज कांग्रेस के नेतृत्व में राज्यसभा कर रही है। देश के सामने इस प्रकार का संकट, वैधानिक संकट अगर किसी ने खड़ा किया तो कांग्रेस ने किया। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास के साथ मैं अक्षय आपसे वादा करता हूं कि देश की जो सरकार है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे इस देश का आम नागरिक हो, उसके अधिकारों का कतई हनन नहीं हो सकता। उसके संविधान पर कभी बात ही नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। जितने अधिकार उपलब्ध हैं देश के सामने इनका काला चेहरा उजागर हो चुका है, इनकी काली मंशा उजागर हो चुकी। अब ये इशू को इवेट कर रहे हैं। अब ये बात राज्यसभा लोकसभा में ले जा रहे हैं। इसके सामने वो तो देश की जनता ने बता दिया है। देश की जनता ने ठीक है, दूर चले जा रहे हैं। ठीक है, देश के कोर्ट में जो मामला लंबित है, आपकी सरकार का व्यू रखा मुकुल रोहतगी ने, वो सबके सामने आ गया। आप माइनॉरिटी राइट्स के अगेंस्ट हैं, ये सबके सामने आ गया। अभी तक की सरकारें, चाहे वो अटल जी की सरकार हो, उस समय भी ये डिस्प्यूट मौजूद था। अभी तक की सारी सरकारों ने, चाहे वो जनता दल की रही हो, हमारी रही हो, रही हो, वो माइनॉरिटी के राइट्स के साथ थी। आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस हिंदुस्तान में कि माइनॉरिटी के राइट्स को इग्नोर करके और इतना ब्लैटेंटली ये बयान दिया जा रहा है, दिलवाया जा रहा है मुकुल रोहतगी साहब से। ये सरकार का व्यू पॉइंट है और इनकी सरकार की मंशा अब उजागर है और उसके पीछे कारण स्पष्ट है। जब ये हर जगह हार का सामना कर रहे हैं, इनका ये सारी चीजों पर बहुत बड़ी महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, दाल हो गई 230 रुपए किलो, प्याज हो गया 80 रुपए किलो। जब इनके चलिए ठीक है, कमलाकर जी आपकी बात को समझ गया। ठीक है, कांग्रेस के पास मुद्दों की भी कमी है। ठीक है कमलाकर जी, कांग्रेस के पास एक बेहतर मौका है और ये भी कहने का बेहतर मौका है कि भाई 50% जो सीटों के आरक्षण की बात थी तो वो हमारे शासनकाल में हुआ है और शायद यही वजह की गेंद आज आपके पाले में है। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से कहा था कि भाई इस पर सरकार जो भी फैसला करे, अटॉर्नी जनरल साहब का जिस तरह से बयान सामने आता है, अब आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ये तो सरकार की तरफ से दिया गया बयान है। क्या अटॉर्नी जनरल के बयान को माना जाना चाहिए कि सरकार का बयान है? कमलाकर जी, एकदम। वो अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट भी सरकार द्वारा ही होता है। जिस तरह से पिछले अटॉर्नी जनरल को हटा करके इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, वो भी पूरे देश के सामने है। बेसिक चीज ये है कि जो सरकार की फ्री विल पे जो डिपेंड कर रहा है, वो जब चाहे तब उस पोस्ट पे से उस आदमी को हटा सकती है या रख सकती है। उसका कोई सिलेक्शन का और कोई आधार नहीं है। इट इज द फ्री विल ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब प्रक्रिया तो आपके शासनकाल में भी लागू होती है ना? हाँ, तो हम कहां कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि अटल जी की भी सरकार में, देवगौड़ा साहब की भी सरकार में, बीपी सिंह की सरकार में, किसी और हमारी सरकारों में या अलायंस की सरकारों में आज तक माइनॉरिटी के राइट्स पे कोई डिस्प्यूट नहीं खड़ा किया गया था। हमारे भी अटॉर्नी जनरल्स होते थे, किसी ने इस तरह का व्यू नहीं दिया क्योंकि सरकार का व्यू पॉइंट ये नहीं होता है। बेसिक चीज ये है कि आप
सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हो और देश के सामने ये जो नजीर पेश की जा रही है, हिंदुस्तान में पहली बार ये हो रहा है कि माइनॉरिटीज के राइट्स जो कि दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लेकर के सरकार की तरफ से डिस्प्यूट हो रहा है। देखिए, एग्रीड पार्टी डिस्प्यूट करे, जैसे जो केस फाइल किया गया है वो उन लोगों के द्वारा फाइल किया गया है जिनको ये लग रहा है कि शायद अगर ये ना होता तो उनके एडमिशन हो जाते। एग्रीड पार्टी का कोर्ट में जाना वो तो ठीक है, कोर्ट क्या व्यू ले रही है वो तो बात की बात है। अभी तक तो कोर्ट ने 2006 में ये व्यू लिया है कि एएमयू का स्टेटस माइनॉरिटी का ही है। अब बेसिक चीज ये है कि अगर सरकार उसके खिलाफ है, अगर सरकार व्यू पॉइंट ले रही है कि ये चीज नहीं है, तो इससे सरकार की गलत मानसिकता का सामने सामने उजागर हो रही है। और यही कारण है इनकी कथनी और करनी का। सबका साथ सबका विकास कह के आने वाला व्यक्ति अपने यहां जो जातियों को, धर्मों को जो बांटने वाले बयान देते हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो नीलांजना हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ, आपत्तिजनक इस तरह के बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी दिए जाते हैं। कमलाकर जी, ना आपकी पार्टी के नेता भी पीछे नहीं है बयानबाजी करने के मामले में। जिलानी साहब, हम लोग समाज को बांटने की राजनीति कभी नहीं करते, समाज को हम लोग लेकर के चलने की राजनीति करते हैं। तो सर, पाकिस्तान जाकर मणिशंकर अय्यर साहब क्या कहते हैं उसके बाद कोई जवाब आता है? वो कहते हैं कि तब तक रिश्तों में सुधार नहीं होगा, तब तक बातचीत संभव नहीं, जब तक हिंदुस्तान में मोदी सरकार है। नहीं, बयानबाजी पर आएंगे, तमाम मसले हैं। ठीक है कमलाकर जी, एक मिनट, नहीं, अब वक्त की बेहद कमी है। अरे भाई, आपने ये देख लिया हुआ क्या? चले गए थे लाहौर बिना अपॉइंटमेंट के, बिना उसके, और उसके बाद फिर सवाल ये भी उठेंगे। एक तरफ आप बयान देते हैं कि जब हम अपोजिशन में रहते हैं, वही चीज है कि 2019 में ये फिर कहेंगे कि पाकिस्तान की अगर बातचीत की प्रक्रिया नहीं होती है, तब आप लोग कहते हैं कि ये देखिए केंद्र की मोदी सरकार है, पहले से ही पता था। जो लोग इनके राज्य में कभी बातचीत हो नहीं सकती है। बात कर रहे हैं, अगर एक स्वैच्छिक पहल की जाती है, अगर एक पहल के तौर पर की जाती है, ठीक है, ये इन मुद्दों पर हम फिर चर्चा करेंगे कभी, और कई बार हम इस पर बहस भी कर चुके हैं। आज हम जिस मसले पर बातचीत कर रहे हैं उस पर ही रहते हैं। यानी साहब, रार की स्थिति तो बनी हुई है, सॉल्यूशन क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बातचीत होनी चाहिए पहले जी, इस तरह का कोटा खत्म करने से पहले? और अगर बातचीत होनी चाहिए तो क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से पहल होगी, या फिर आप लोग खुद एक बार मुलाकात करने की कोशिश करेंगे कि भाई इस तरह का अन्याय ठीक नहीं है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये चीज़ अगर मोदी साहब समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल से राय लेना वगैरह ये कोई स्पॉन्टेनियस हो गया है, ये कोई पहले से कैलकुलेटेड नहीं है, तब तो वो खुद इस पर इनिशिएट करेंगे। उनको चाहे HRD मिनिस्ट्री इनिशिएट करे या प्राइम मिनिस्टर इनिशिएट करें, ये चीज़ सेटल पोजीशन को अनसेटल करने का काम वो कर रहे हैं। वरना हम तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे। ये क्या जरूरत पेश आ गई थी कि ये कहते कि साहब पिछली सरकार ने गलत स्टैंड ले लिया है? तो अगर वो उनकी मंशा कोई इससे राजनीति करने की नहीं है तो वो खुद उसमें इनवाइट करेंगे, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम। नहीं जिलानी साहब, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अगर आप लोग कानून का हवाला दे रहे हैं तो कानून सम्मत हवाला उनकी तरफ से भी दिया गया है। अटॉर्नी जनरल साहब के बयान को आप दूसरे नजरिए से क्यों देख रहे हैं? उनसे उनकी राय मांगी गई, उन्होंने अपनी राय रख दी सामने कि भाई एक केस में से इस तरह का फैसला हुआ था। अगर एक संस्थान पर इस तरह का नियम लागू होता है तो वही नियम उस दूसरे संस्थान पर भी लागू होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मनमर्जी करने की कोशिश की जा रही है, कानून के खिलाफ जाने की कोशिश की जा रही है, तो कोर्ट का दरवाजा तो खुला है भाई। देखिए, दोनों, यही तो आपसे कह रहा हूं ना कि जो फैसले को रेफर कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी जेर गौर है जी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं दिया है, लिहाजा वो उसका वेट करें। और वो वहां पर उन्होंने खुद टाइम दिया है। कोर्ट तो इस मामले को 1-2 हफ्ते में तय करने जा रही थी। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, वरना कोर्ट ने कहा था कि 3 दिन में आप लोग बहस कंक्लूड कर दीजिए। तो वो वहां कोर्ट में टाइम दे रहे हैं कि नहीं साहब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, और फिर ये राय दे रहे हैं, ये इशू दोबारा छेड़ रहे हैं जामिया मिलिया का। तो हम तो खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डेट लगाई। नहीं तो क्या आप इसे टोह के तौर पर देख रहे हैं क्या कि टोह लेने की कोशिश की जाती है कि किस तरह का रिएक्शन सामने आता है? इसको क्यों कर रहे हैं? मैं इसको बिल्कुल, मैं इसको जी
मैं ये बिल्कुल समझ रहा हूँ कि ये राजनीति है और वो इसको इलेक्शन मुद्दा के तौर पर उठा रहे हैं, क्योंकि असेंबली के इंतखाबात 3 सूबों में बहुत जल्दी होने वाले हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं। वो इस मुद्दे को उठाकर ये अपने वोट में बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों में जो जिनसे वो समझते हैं कि वो हमारे थे, अब हमसे दूर हो गए। वो इस मुद्दे को उठाकर कुछ और भी लोगों के सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं। मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, वरना उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट करना चाहिए। तो हल इसका किस नजरिए से आप देखते हैं? ठीक है सर, अब वक्त बेहद कम है, बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा इसका सॉल्यूशन क्या आप देख रहे हैं? जिलानी साहब, सॉल्यूशन बता दीजिए। मैं तो सोल्यूशन यही से समझ रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इशू पर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल को बहस शुरू होने वाली है, उसका वेट करें और गवर्नमेंट जो स्टैंड गवर्नमेंट का था पहले उसको रखे। गवर्नमेंट का स्टैंड एक होता है, पार्टियां बदलती रहती है, सरकारें नहीं बदलती है, पॉलिसी नहीं बदलती है। जो हलफनामा दे चुकी सरकार उसका ऑनर करें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को तय करने दे। अगर वो एक्ट ठीक है, यानी आपको लगता है कि मामला अगर सर्वोच्च अदालत में है तो निष्कर्ष भी वहीं से निकलना चाहिए। कमलाकर त्रिपाठी साहब नहीं रखती है। ठीक है जिलानी साहब, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। साथ ही ये भी जी कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर किस स्तर पर जंग करने को तैयार है, क्योंकि विरोधाभास तो अब हो ही गया है। देखिए, जो चीज सब जुडिस है और वो भी एपेक्स कोर्ट में है, तो उस पे अभी कोई टिप्पणी करने का कोई सवाल नहीं उठता। बेसिक चीज मंशा की होती है। मंशा सरकार की जाहिर कर दी गई मुकुल रोहतगी जी के। सर, अब कांग्रेस की मंशा जा रहे हैं, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। कांग्रेस का रोल क्या होगा? मंशा एकदम क्लियर है, माइनॉरिटी राइट्स को हैम्पर नहीं होना चाहिए और ये जो इन्होंने लिया है ये पूरे देश भर इसको देख रहा है और समझ रहा है और इसलिए बीजेपी को तो आगे आने का संभव है नहीं। तो चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, भविष्यवाणी के लिए तमाम वक्त पड़ा है और भी चुनाव में भी काफी वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलाकर त्रिपाठी जी और जफर याब जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। आईपी सिंह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दरअसल इन दोनों यूनिवर्सिटी को सालों से इन दोनों यूनिवर्सिटीज को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन अब इस दर्जे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के बयान के बाद अब सियासी बवाल भी मचा हुआ है। हालांकि ये दलीलें दी जा रही है कि कोर्ट का मसला है, अगर कोर्ट की तरफ से फैसला आता है तो ठीक है, सरकार अच्छे मन की भावना के साथ काम नहीं कर रही है। और यही वजह कि जो नारा दिया गया था केंद्र की सत्ता में काबिज होने के पहले भी कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन बुरे दिनों की शुरुआत जरूर हो गई है। लोकतंत्र में आज को इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।